नमस्कार एंड वेलकम। आज हम इस स्लाइड शो के माध्यम से अनुसूची में जो प्रश्न हैं कौन कौन से शामिल किए जाएंगे उनके ऊपर बात करेंगे, उल्लेख करेंगे उन प्रश्नों का कि कौन कौन से प्रश्न अनुसूची के अंदर शामिल करने योग्य होते हैं। इससे पूर्व के लेसन में हमने जो लेसन दिया था उसके अंदर हमने देखा था कि प्रश्न कितनी तरह के हो सकते हैं। जिस प्रकार का उद्देश्य होता है उसी प्रकार के प्रश्न हैं वो बना लिए जाते हैं, लेकिन अनुसूची में कौन कौन से प्रश्न हैं वो शामिल किए जाएं उसके लिए आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि अनुसूची में छोटे, सरल और सहज उत्तर वाले प्रश्न हैं वो होने चाहिए। छोटे, सरल और सहज उत्तरों से तात्पर्य कि जिसमें उत्तरदाता को या सूचनादाता को वो प्रश्न समझने में बहुत आसानी हो सके। ये नहीं कि सूचनादाता उन प्रश्नों को समझ ही नहीं पाए। सरल होने चाहिए, उत्तर यथासंभव उसके ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए जिससे सूचनादाता असुविधा अनुभव करे, और सहज उत्तर वाले होने चाहिए। सहज उत्तर से मतलब है कि इसमें सूचनादाता किसी भी प्रकार की जो असहजता उसको महसूस नहीं हो। जैसे हम सूचनादाता से पूछते हैं, मान लीजिए कोई मद्यपान से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उससे सीधा कोई प्रश्न करते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग शराब पीते हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा सा सूचनादाता को अटपटा या असहज कर सकता है, या कितने लोग पियक्कड़ हैं आपके परिवार में, तो असहजता उत्पन्न करने वाला ये प्रश्न है। जबकि यदि हम इसके स्थान पर थोड़ा सा शब्दों को परिवर्तित करके पूछते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग अल्कोहल का सेवन करने के आदी हैं, तो इसमें थोड़ी सहजता है वो आ जाती है। तो हमें वे ही प्रश्न सम्मिलित करने चाहिए जो कि जिनका सूचनादाता सहज रूप से उत्तर है वो दे सके। सूचनादाता के मानसिक स्तर से संबंधित प्रश्न। सूचनादाता के मानसिक स्तर से संबंधित प्रश्न का मतलब है कि इसमें सूचनादाता जिस तरह का होता है उसी प्रकार के प्रश्न हैं वो सूचनादाता से किए जाने चाहिए। सभी सूचनादाताओं का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता है, तो हमें ये देख लेना चाहिए कि सामने सूचना देने वाला व्यक्ति किस मानसिक स्तर का है। जैसे मजदूर पेशा या मजदूर तबके जो कि दैनिक वेतन भोगी प्रकार का सूचनादाता होता है, उससे हम ये प्रश्न पूछते हैं कि सांप्रदायिक जो हिंसा है उसके संबंध में आपके क्या विचार हैं। तो इस प्रकार का जो सूचनादाता का स्तर नहीं होने की वजह से वो उसका उत्तर देने में असुविधा का महसूस करेगा और उत्तर है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तीसरी बात, हमें प्रश्न शामिल करते समय अनुसूची में ये ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रश्न शामिल किए जाएं जो कि सारणी बनाने के योग्य हो, जिनका वर्गीकरण किया जा सकता है। और इसके लिए हम निर्दिष्ट या विमुक्त प्रश्न, जो कि हमने पूर्व लेसन में इसकी चर्चा की थी कि निर्दिष्ट और विमुक्त प्रश्न है वो सारणी निर्मित करने में बहुत आसानी रहती है, उससे उसका वर्गीकरण करने में भी उसका आसान होता है, जिसमें सूचनादाता को सूचना देने के लिए बिल्कुल खुला नहीं छोड़ा जाता, बल्कि प्रश्नों के सामने विकल्प दे करके, क्रॉस मार्क या चेक मार्क के प्रश्न दे करके उनसे सूचनाएं प्राप्त की जाती है। तो इन प्रकार के जो प्रश्न हैं, इस प्रकार के वे प्रश्न ये कहा गया कि अनुसूची के अंदर सारणी इसकी आसानी से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट, अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न। जिस प्रकार का
हमारा अध्ययन होता है, अध्ययन उद्देश्य होता है, वे अध्ययन उद्देश्य से जुड़े हुए प्रश्न हैं वो सूचनादाता से किए जाने चाहिए। कई बार अनावश्यक प्रश्न या असंबंधित प्रश्न हैं वो अनुसूची में यदि पूछे जाते हैं तो उससे हमारा अध्ययन का उद्देश्य है वो पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें केवल अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्न हैं वो ही अनुसूची के अंदर शामिल करने चाहिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रश्न है। ये कहा गया कि कई बार प्रत्यक्ष प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है तो उस स्थिति में आप उसके स्थान पर अप्रत्यक्ष प्रश्न है वो उपयोग में ले सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया कि प्रत्यक्ष प्रश्न हम यदि सीधा सूचनादाता से पूछते हैं कि क्या आप नास्तिक हैं, तो यह प्रश्न का उत्तर देने में सूचनादाता कुछ हिचकता है और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इसके स्थान पर यदि हम ये इस प्रश्न को इसी प्रकार से दूसरे तरीके से करते हैं कि क्या आप मंदिर जाते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष प्रकार का प्रश्न है जिसमें सूचनादाता को किसी प्रकार की हिचक है वो नहीं होती है। तो हमें प्रत्यक्ष प्रश्नों का उत्तर प्राप्त नहीं होने पर उसके स्थान पर अप्रत्यक्ष प्रश्न है वो निर्मित करने चाहिए। नेक्स्ट, परस्पर संबंधित प्रश्न। ये कहा गया कि जब भी अनुसूची में प्रश्न रखे जाते हैं वो कई तरह के प्रश्न हो सकते हैं। जैसे सूचनादाता के आय से संबंधित प्रश्न है, सूचनादाता की शिक्षा से संबंधित प्रश्न है, व्यवसाय से संबंधित प्रश्न है, उसके पारिवारिक जो स्थिति है उससे संबंधित प्रश्न है। ये सभी प्रश्न सूचनादाता के से प्राप्त किए जाते हैं। तो जब कभी हम एक प्रकार के प्रश्न जैसे कि राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक विचारधारा से संबंधित प्रश्न अलग अलग जगह पे रखे जाते हैं, पारिवारिक स्थिति से संबंधित या सूचनाओं से संबंधित प्रश्न हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हमें दूसरे प्रकार का प्रश्न है वो नहीं करना चाहिए। अर्थात राजनीतिक या आर्थिक स्थिति से संबंधित प्रश्न नहीं करने चाहिए, बल्कि परिवार से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न हैं वो एक साथ पूछे जाने चाहिए। तो इस प्रकार से अन्य प्रश्न हैं वो बीच बीच में क्रम तोड़ते हुए उनको नहीं पूछा जाना चाहिए। नेक्स्ट, पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जो कि खोजपूर्ण प्रश्न भी कहे जाते हैं। पूरक प्रश्नों की सहायता से जो सूचनादाता के द्वारा दी जा रही है उसकी सत्यता की जांच है वो की जाती है। तो इसमें अनुसूची में पूरक प्रश्न है वो शामिल किए जाने चाहिए। जैसे हमें सूचनादाता की आय से संबंधित प्रश्न यदि हमने किया है तो उसकी आय के साथ साथ उसकी बचत और ऋण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए, ताकि उसकी जो आय से संबंधित प्रामाणिकता है वो जानी जा सके। तो इस प्रकार से उनकी जो सूचनाओं का सत्यापन है प्रश्नों के माध्यम से पूरक प्रश्नों के द्वारा है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्रॉस मार्क या चेक मार्क वाले प्रश्न। क्रॉस मार्क या चेक मार्क वाले प्रश्न हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने चाहिए हमें, ताकि इनका की वर्गीकरण और सारणीयन और इनको ठीक प्रकार से अच्छी प्रकार से किया जा सके। जैसे क्रॉस मार्क या चेक मार्क वाले प्रश्नों में हमने शामिल किया है कि क्या आप चलचित्र देखने सिनेमा जाते हैं, तो इसमें उत्तर हाँ या नहीं। तो एक इसमें क्रॉस मार्क या चेक मार्क है वो लगाने के लिए उसको सूचनादाता को निर्देशित किया जा सकता है। नेक्स्ट, शब्दों के निश्चित अर्थ वाले प्रश्न। ये पूछा जाता है कि कई बार कि शब्द जो है वो निश्चित अर्थ लिए हुए हों, उसमें अनिश्चितता नहीं हो। जैसे हम उन प्रश्नों के शब्दों में ये शामिल करते हैं कि
अगले साल या पिछले साल, हमने एक एग्जाम्पल लिया इसमें अगले साल या पिछले साल, तो पिछले साल या अगले साल का अर्थ पूर्णतः स्पष्ट नहीं होता, तो सूचनादाता को उसमें सन दे करके, वर्ष दे करके, और ये पूछा जाना चाहिए कि इस वर्ष में आपके, जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल लिया कि फसल के बारे में हम पूछ रहे हैं कि आपके खेत में जो उपज है वो कितनी हुई है, तो एक निश्चित वर्ष इसमें दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि इसमें हम पिछले वर्ष या अगले वर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग करें। तो शब्दों के निश्चित अर्थ वाले प्रश्न हैं वो इसमें शामिल किए जाने चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम, तो इस प्रकार से ये सूचनादाता के द्वारा जो शब्दों के अर्थ हैं वो एक ही रूप में प्रयोग किए जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो सम्मिलित किए जाने चाहिए। बहिष्कार किन किन प्रश्नों का किया जाए ये भी हमने इसमें मतलब ध्यान केंद्रित किया हमारा। इसके अलावा हम अगले लेसन में बहिष्कार योग्य प्रश्नों के ऊपर अभी आगे और बात करेंगे। धन्यवाद।